कि अमित शाह जी ना तो एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर्स को सुरक्षित कर पाए और ना ही दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित कर पाए। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आता है और देश की बॉर्डर सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंदर आती है। स्मृति ईरानी जी ने आज हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देशद्रोह में उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो बुरी तरह से बॉर्डर सिक्योर करने में फेल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि चुनाव आते आते भाजपा वाले, क्योंकि उनको अपनी हार साफ दिख रही है, वो तिलमिलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि ना उनके पास दिल्ली के लिए कोई आगे का एजेंडा, ना दिल्ली के लिए कोई विजन, ना दिल्ली के लिए कोई चेहरा। तो वो जानबूझकर हमारे विधायकों पर अपनी पुरानी एसओपी के तहत एक और झूठा केस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको जानकारी दी कि वो तो आतिशी जी को भी अरेस्ट करने वाले हैं। ये भाजपा का घिसा पिटा पैटर्न है कि जब वो अपनी हार देखती है तो वो हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग करती है। अभी तो हमारे नेताओं पर आप देखेंगे ईडी सीबीआई के छापे भी पड़ेंगे और जैसा मैंने पहले कहा आतिशी जी के अरेस्ट होने की भी पूरी संभावना है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि देश में हर जगह रोहिंग्या कैसे घुस आए, तो इस पर अमित शाह जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हरदीप पुरी जी, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी 17 अगस्त 2022 को कि उन्होंने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या बसाए हैं, उनको अरेस्ट होना चाहिए। तभी सारी जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कि कल जो हमने खुलासा किया, जहां पर भाजपा के मंत्रियों और सांसदों के घर पे जो लोकसभा में सिर्फ 4-5 वोट थे, वो 45-40 पहुंच गए 15 दिसंबर के बाद। क्या कहीं उन्होंने रोहिंग्या अपने घर में तो नहीं बसाए? वोटों के लिए बहुत जरूरी है हरदीप पुरी जी को अरेस्ट किया जाए और अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। धन्यवाद। लेकिन वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसका सबूत है कि आपके जो विधायकों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर रोहिंग्या लोगों का आधार कार्ड बनाया। देखिए, पुलिस ने नोटिस इशू किया नहीं, नोटिस इशू करना बहुत अलग बात होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि भाजपा जब भी तिलमिलाती है, जब भी बौखलाती है, तो हमेशा हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस बनाती है। ये बात देश के बच्चे बच्चे को पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी के अंदर है। दिल्ली के हर नागरिक को पता है कि हरदीप पुरी जी ने बक्करवाला में रोहिंग्या को बसाया है। इनको अरेस्ट कर लिया जाए तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, पर इनको पॉलिटिसाइज करना है। ये जानबूझ के बसा रहे हैं क्या अपने वोट बढ़वाने के लिए? इस बात की जांच होना जरूरी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जांच के लिए जा क्यों नहीं रहे? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर है कि गए तो जांच के लिए गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, जब बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे भी। हमें कब जांच गिरफ्तारियों से डर लगा है? हमें तो 2014 से इन्होंने 200 से ऊपर केसेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर किए। हमेशा कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है भाजपा को, झूठे केस बनाती है भाजपा, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। ये किसी से छुपा नहीं। सवाल ये है कि जब सीधे तौर पे प्रमाण है, जब हरदीप पुरी जी बता रहे हैं कि उन्होंने रोहिंग्या को बसाया, तो वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? प्रियंका जी, एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी की नजर में इंडिया अलायंस का स्टेटस अभी क्या है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडिया अलायंस है क्या? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग है, बिहार में लालू यादव भी छटपटा रहे हैं, इनका अलायंस खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। देखिए, मुझे लगता है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सवाल उसी पर होने चाहिए और ये हम बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques, a new age design. Book now